तो पराये देश में यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो उसके अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहते हो। गुरु महाराज ने इतना सुंदर मंदिर दादा गुरु का बनाया, फिर भी ये कहा कि हमने अपने गुरु महाराज के लिए एक छोटा सा चिन्ह यहाँ बनाया है। अच्छा, ये क्यों कहा करते थे छोटा सा? सही पूछो तो इतना बड़ा भव्य, इतना बड़ा और भव्य, आप ताजमहल की इमारत को देख लीजिए, हमने कई बार देखा है। और हमने गुरु महाराज के मंदिर को देखा है, तो मंदिर के जितने वो संगमरमरी द्वार बने हैं, उन द्वारों को मिला लीजिए, इतने में ही ताजमहल बन जाएगा। मंदिर के तो कहने ही क्या, वो तो बहुत ही भव्य है, उस जैसी इमारत दूसरी देखने में नहीं आती। तो आप अनुमान लगाइए, वो 8वां अजूबा है, उसकी गिनती अजूबों में नहीं है, वो 8वां अजूबा है, वो 7 अजूबा है। तो आप समझ लीजिए, गुरु महाराज ने इतना सुंदर बनाने के बाद भी क्या कहा, हमने छोटा सा चिन्ह अपने गुरु महाराज के लिए बनाया है। इसलिए कहा छोटा सा चिन्ह, क्योंकि जब वो अपने गुरु महाराज का धाम देखने जाते हैं तो वहां की गिनती में एक रोम के बराबर भी ये नहीं है। इसलिए बना दिया है कि हम हो या न हो, इधर आपके देश दुनिया में हमारे जाने के बाद भी हमारे गुरु महाराज का चिन्ह यहाँ बना रहेगा कि उनका गुणगान करने वाले उनके अनुयायी, उनके जीव यहाँ रहे थे, एक चिन्ह रहेगा। तो क्यों बनाया था? हम हो या न हो। जो जीव निज घर जाने की इच्छा रखते हैं वो परमार्थ के लिए इधर आएंगे, तो उन्हें यहाँ आने के बाद महात्मा के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वह जगह तीर्थ हो जाती है। जहाँ चरण पड़ जाते हैं महात्मा के वो जगह तीर्थ हो जाती है। महात्मा के बोल वचन के हिसाब से जो चल जाता है तो आप समझ लीजिए वो भव रोग से निवृत्त हो जाता है। ये जो रोग बीमारी है ना, अभी क्या वायरस आ गया है, वो कोरोना, ये बहुत छोटी सी बीमारी है। ऐसा कोई जीव नहीं संसार में जब शरीर लेकर आया तो उससे इस बीमारी से लाख गुनी ज्यादा बड़ी बीमारी लगकर आई, जिसे भव रोग कहते हैं। यानी सभी बीमारियों का एक बहुत बड़ा पुंज लगकर आया। ये भव रोग जो है वो कैसे आया, क्यों आया? भव रोग ऊपर से लगकर नहीं आया। जब तुम नीचे आ गए थे तो तुमने यहां आकर लगा लिया, ऐसे कर्म, ऐसे क्रियाकलाप किए कि वो जो तुमने अपने कर्म कर्जे को सर पर लादा है, यही भवरोग है। इसको निवृत्त करने के लिए इतनी बीमारियां और आएंगी कि तुम्हारा निपटारा छुटकारा किसी तरह से हो जाए। कहाँ खाया, कितने का खाया, कितनों के साथ क्या किया, वो जो कुछ किया है वो इस समय वो न्याय के देवता बैठे हुए हैं, वो उन्होंने पर्चा बनाकर दे दिया। इन्होंने इस संसार में आकर ये सब किया, यहाँ किया, इसके साथ किया, उसके साथ किया, पूरा चिट्ठा निकाल कर दे दे। तो जैसे अभी बता रहे थे 3 प्रधानों ने अपने आप ही शरीर छोड़ दिया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया, क्यों हो गया भाई? अरे भाई, तुमने जो कुछ करना था इस संसार में उसका कोटा पूरा हो गया, सांसों की पूंजी खत्म हो गई, फिर तुम्हारा इधर क्या काम? वो तो कोई भी अटैक हो सकता है, हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हाथ पांव हो, चाहे आंख नाक हो, चाहे श्वासों का अटैक हो, वो तो अटैक हो गया, वो चला गया जाने वाला। और वो तमन्ना की तमन्ना धरी रह गई, अभी तो वोट खुले भी नहीं है, ये भी पता नहीं कि कौन होगा कौन रहेगा। वो तमन्ना मन की मन में लेके चले गए, तो फिर से आ जाना शरीर लेके, फिर से तैयार हो जाना, फिर से यहाँ मल्लयुद्ध करना। लेकिन यहाँ के युद्धों की लड़ाई यहीं तक है, उधर इधर से कुछ भी जाने वाला। होता क्या है, लोकमत में कुछ भी आप करिए एकदम से बहुत कुछ हो जाता है। अभी राजनीति के चक्कर में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें लाखों रुपया खर्च नहीं हुआ, सामर्थ्य से ज्यादा खर्च किया। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन खर्च सामर्थ्य से ज्यादा किया। एक प्रेमी कह रहे थे खर्चा बहुत किया, लेकिन उन्होंने जान लिया कि अब हमको किसी ने समर्थन नहीं दिया है, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। खर्चा बहुत किया, क्या किसी ने कहा था तुम खर्चा करो? बहुत ज्यादा इसलिए किया कि हो सकता है कि हम अपने पैसे की ताकत से किसी को वसूल सकते हैं। वो वसूली होते नहीं दिखाई दी तो शरीर से प्राण अपने आप ही छोड़कर, अरे भाई वो जो तुम्हारे पास था उसको अपने पास रखे रहते तो समस्या क्यों आ जाती?
अब छोटे छोटे बच्चे, परिवार तुम्हारा ये इधर रह गया, वो तो रह जाना ही था, वो श्वासों की पूंजी पूरी हो गई तो तुम्हें तो जाना ही था। तो इतनी बड़ी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी क्यों संजो कर रखी कि आज यहां चर्चा हो रहा है। गुरु महाराज कहते थे जिसका जितना बड़ा पसारा उसकी उतनी बड़ी आफत। और फैलाओ और फैलाओ, तुम जितनी बड़ी आफत चाहते हो उतना बड़ा पसारा फैला दीजिए, उतनी तुम्हारी संसार में आफत हो जाएगी। और जो जितना संकुचन में रहता है, एक प्रेमी कह रहे थे कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन क्या बताएं पंडित जी, चित्त को शांति नहीं मिलती। कोशिश करने से शांति जरूर मिलेगी, लेकिन तुम जितनी कोशिश करते हो वो शांत के लिए पूर्ति नहीं दे पाती। फिर बोले आप बहुत अच्छे हो। आपको कैसे मालूम हम बहुत अच्छे हैं? अरे यहाँ एकांत बासा और झगड़ा झांसा। बिल्कुल सही कहते हो, हम बहुत अच्छे हैं। तो आपसे किसने मना किया है कि आप एकांत का वास मत करिए? अरे किसी ने मना किया है? अरे ज्यादा से ज्यादा एकांत में बैठकर परमात्मा का चिंतन करिए। जहां भी बैठ जाओगे वहां बैठो जहां एकांत हो। तो चिंतन परमात्मा का करोगे तो उनकी दया मौज होगी। तो आपसे किसी ने मना किया है? मना नहीं किया है। लेकिन जिसके देश में रह रहे हैं, छोरत ग्रंथि बहुरी खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। अब माया में इतने लिपट गए हो कि ये गांठ जब छुटते दिखाई देती है ना, जब आश्रम की तरफ आते हो तो बहुत बंधन डालती है। इतना बंधन डालेगी कि वो इधर आने से तुम्हें रोकने के लिए क्या क्या प्रपंच रच सकती है। क्योंकि ये संत मत है, लोक मत से बिल्कुल उल्टा, संसारी मत से बिल्कुल अलग। यहां मालिक का दरबार लगता है। चूंकि यहां संसार के लोग आते हैं इसलिए उनके साथ संसार भी चला। अरे जब संसार से आए हो तो आएगा तो तुम्हारे साथ संसार ही, ऊपर से उतर कर थोड़े ही आए। अभी जिस दिन वो मतदान हो रहा था, हम इधर से गए तो वहां पुल उतरते ही बहुत बड़ी भारी भीड़ भाड़ थी। तो हमने लोगों से ऐसी ठिठोली में पूछ लिया, भाई ये भीड़ भाड़ कैसी है, कोई कार्यक्रम है आज क्या? वो जो प्रेमी आते थे सत्संगी, वो उन्होंने दौड़कर पैर वैर छुए तो हमने कहा हाँ भैया हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ये क्या बात है? बोले आपको नहीं मालूम? तो हमने कहा भाई हम परिग्रही जीव हैं, हम दूसरी दुनिया में रहते हैं।